किंतु आगे हम आपको निश्चय ही ले दिखाएंगे बाहर के भी दृश्य, और 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो भी आप देखेंगे। और ये सब दृश्य, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम। अब ये दधि स्नान चल रहा है। ये पंच क्रिया का जो स्नान होता है उसमें ये सब, जिससे चरणामृत तैयार किया जाता है, उसमें दधि स्नान है, घृत स्नान है, मधु स्नान है, और पवित्र नदियों सरोवरों का जो सम्मिलित समेकित जल होता है उससे भी प्रभु श्री राम के विग्रह को स्नान कराया जाता है। प्रभु श्री राम की बात जब जब आती है, कब से कोटि वर्षों से चली आ रही है परंपरा, पता नहीं कितने कथावाचक, पता नहीं कितने संत महंत मुनि महात्मा श्री राम कथा कहते चले आ रहे हैं, किंतु उसका कभी कोई अंत नहीं है। सब अपने अपने भाव और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उनके नाम का बखान करते हैं। वस्तुतः ये जो विग्रह हम देख रहे हैं इस समय घृत स्नान चल रहा है। ये घृत स्नान के दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय उपस्थित होंगे। ये किसका, ये सब उपक्रम किसके लिए? ये ऐसी विभूति के लिए, ऐसी विलक्षण विभूति के लिए जिसका जन्म ही संसार को तारने के लिए हुआ। राम अनादि हैं, राम अनंत हैं, राम शाश्वत हैं, राम सत्य हैं, राम ही सनातन हैं। भारतीय सनातन सभ्यता की शीर्षस्थ कीर्ति पताका प्रभु श्री राम शुचिता, सौम्यता, सदाचार और आदर्श के उच्चतम मानदंड के चरम शिखर बिंदु हैं प्रभु श्री राम। और साथ साथ ये विग्रह आप दर्शन कीजिए, इस समय की आप मुद्रा देखिए, विभिन्न मुद्राओं के दर्शन होते हैं। जब प्रभु श्री राम का जलाभिषेक चलता है तो उस समय जैसे ऐसा लगता है, अनुभूति ऐसी होती है, उनको आप एक टक निहारिए तो लगेगा जैसे मूर्ति है किंतु भाव बदल रहे हैं। तो ये भाव क्या हैं? ये भाव हमारे मन के हैं, जो हमारे प्रभु के प्रति हैं, वही प्रतिबिंबित होते हैं विग्रह के ऊपर, या विग्रह के सामने खड़े होने पर निश्चय ही उसके भाव भी, विग्रह के भाव भी हमारे अंदर समाते हैं, तो हम उसी के अनुरूप देखने लगते हैं। ये अब शहद द्वारा स्नान कराया जा रहा है। हमारे परमात्मा श्री राम का इस समय अभिषेक आरंभ हो चुका है। वो महाभिषेक है। जैसा कि आपने देखा कि दूध, दही, घृत, मधु, सरयू जल और उससे प्रभु का ये महाभिषेक होता हुआ, और महाभिषेक करने के पीछे एक मान्यता, एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक आस्था के अपने परमात्मा के ऊपर सब कुछ हम समर्पित कर दें। यहाँ शर्करा का भी प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये जो श्रद्धालुओं की अनावरत आने का प्रवाह है, ये जो इस समय दृश्य आपकी स्क्रीन पर है, ये रोमांच ही नहीं करता है, आंखों में अश्रु भी ला देता है। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम अपने परमात्मा को बालक रूप में इस तरह से हम उन्हें देखते हैं। ईश्वर का, हमारे परमात्मा श्री राम का स्वरूप ही ऐसा है जो हमें तृप्त करता है। वो जब एक बार देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब हमें कुछ और नहीं देखना है। ईश्वरता के प्रतिपादन में उपनिषद जिसे कहते हैं ना, भूमा यत्र नान्याति पश्यति नान्याति विजानाति, जिसे देखकर कुछ और भी देखना शेष नहीं है, जिसे सुनकर कुछ और भी सुनना शेष नहीं है, जिसको जानकर कुछ और भी जानने की इच्छा नहीं है, वो कोई और नहीं, हमारे अपने श्री राम हैं। जनकपुर से आए हुए दूतों से महाराजा दशरथ जी, चक्रवर्ती जी महाराज पूछते हैं, आपने मेरे पुत्रों को देखा है, कैसे हैं वो? दूत मुस्कुरा के कहते हैं, महाराज देखा ही नहीं है, उनको देखने के बाद हमने अब देखना ही बंद कर दिया है। देव देखी अब बालक दोऊ, अब न आँख तर आवत कोऊ। प्रभु